हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। मैथ्स की कल की क्लास में मैंने आपको शेषफल पर आधारित प्रश्नों का लासा व मासा निकालना सिखाया था और अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक से चाहे किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सभी को निकालना आ गया होगा। आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। तो फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो आपकी मैथ्स की क्लास का टाइम है वो शाम को 5 बजे रहता है, डेली क्लास होती है। और अगर चेंज होगा टाइम तो मैं टेलीग्राम पर बता देती हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक प्रतिशतता पर। प्रतिशतता क्या होती है देखते हैं। प्रतिशतता जो वर्ड है आपका, दो वर्ड इसमें मिले हुए हैं। एक वर्ड है प्रति और दूसरा वर्ड है प्रति प्लस शतता। प्रतिशतता इसका मतलब निकला प्रतिशत मीन्स क्या होता है? शत मीन्स क्या होता है? 100 होता है। 100 होता है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? सैकड़ा। प्रतिशतता का मतलब क्या है? प्रति सैकड़ा। आप बोल सकते हो कि एक ऐसी भिन्न है प्रतिशतता जिसका हर जो है वो सदैव कैसा रहता है? इसका हर सदैव 100 रहता है। 100 होता है इसका हर सदैव। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया 2%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/100। ऐसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 8%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 8/100। एक मैंने आपको दिया 40%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 40/100। ये जो चिन्ह लगा हुआ है कौन सा वाला? ये वाला जो चिन्ह मैं लगा रही हूँ, इस चिन्ह का मतलब क्या है? परसेंटेज। हर जगह प्रतिशत प्रतिशत नहीं लिखेंगे, वहाँ प्रतिशत का जो साइन है इसका प्रयोग करेंगे। और इस प्रतिशत के साइन का मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक है, प्रतिशत के साइन का मतलब क्या है? 1/100। इसीलिए बोलते हैं क्या है? एक ऐसी भिन्न है जिसका हर क्या होता है? सदैव 100 ही रहता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, 33%, तो क्या मतलब होगा इसका? 33/100। क्लियर है? क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे। आपको ना क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जिनको डर लगता है ना मैथ से, वो क्या करें? वो जितना हो सके क्वेश्चन समझने के बाद उनकी प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। पहला जो आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में वो ये रहेगा कि परसेंटेज से साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, परसेंटेज से किस में बदलना है? साधारण भिन्न में बदलना है। तो एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल 2%। 2% का मतलब क्या है? 2% का मतलब है 2/100। बट प्रश्न में आपसे कहा जाएगा भिन्न में बदलना है, तो आपको जब भी भिन्न लिख के आती है तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है। यानी कि तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक अंश और हर जो निकल के आए उनका मासा क्या हो? 1 ना मिल जाए आपको, यानी कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना मिले। तो आपको क्या करना है? ऐसे डिवाइड देने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती थी, तो मैं उनको यहाँ समझा देती हूँ। जैसे 2/100 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो नंबर 2 को भी पूरा पूरा विभाजित करे और 100 को भी करे। एक ही नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये बोलो कि मैम 2 को तो 2 विभाजित कर देगा और 100 को यहाँ पर 10 से विभाजित कर दें, तो नहीं करना है। ऐसे नहीं करना है। सेम ही नंबर होना चाहिए, एक ही नंबर जो 2 को भी विभाजित करे और 100 को भी करे। तो सीधी सी बात है, वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा 2। ठीक है, तो 2 से ही हम विभाजित कर देते हैं। ऊपर करेंगे तो जितना आपका विभाजन करने के बाद आता है, जैसे 2 एकम 2, तो एक बार गया, वो 1 यहाँ पर रखेंगे। नीचे देंगे तो 2 पंजे 10 और 0, तो नीचे कितनी? 50 बार जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 1/50। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल इसको करते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। 40%। 40% का मतलब क्या है? 40/100। परसेंटेज हटाओगे तुरंत नीचे अपॉन में 100 रख देना। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल। 4/10 लिखा हुआ है, तो ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जो 4 को भी विभाजित करे और 10 को भी करे। 4 को भी करे और 10 को भी करे। कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ करके लाइए। तो वो कौन सा होगा? 2 होगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10।
तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 2 दूनी 4 और नीचे आ जाएगा 2 पंजे 10। जितनी बार भाग जाता है उसको हम लिखते हैं। तो भिन्न यहाँ पर बन जाएगी 2/5। उम्मीद है कि आप करना सीख गए होंगे। अब देखो, अब ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं जो 2 और 5 को करे। 1 करेगा, तो 1 करने के बाद देगा तो इतना ही, इसलिए 1 से हम करते नहीं हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन कैसा बन सकता है आपके सामने। सेकेंड टाइप देखिएगा। सेकेंड आपसे बोलेंगे कि भिन्न से परसेंटेज में बदलें। भिन्न से किस में आपको कन्वर्ट करना है? प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन देखिएगा। भिन्न, अब सही लिखा है। पहला क्वेश्चन देखें, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया है 2/5, एक भिन्न दिए 2/5, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो देखिए तरीका कैसे सॉल्व करते हैं। 2/5 का 2/5 रहेगा, परसेंटेज में बदलना है तो इसके लिए इसको परसेंट में बदलने पर 100 का गुणा करेंगे। 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लग जाएगा। क्लियर है? डिवाइड हो रहा है यहाँ 5 एकम 5 और इसको करेंगे तो 5 दूनी 10 और 0 का 0। गुणा कर दीजिएगा, 2 दूनी 4 और 0 कितना बन गया? 40%। आ गया समझ में? एक और एग्जाम्पल समझिएगा, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप सभी को। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 3/2, इसको बदलना है। तो बदलते हैं, 3/2 गुणा किसका करेंगे? 100 का। 100 का गुणा करते ही परसेंटेज का साइन लग जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 कितना? 5 तियां 15। तो कितना प्रतिशत आ गया? 150%। ठीक है, 150%। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा कि 100 से क्या ज़्यादा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे वैसे आपको सॉल्व करनी होंगी। क्लियर है? चलिए, यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको समझा देती हूँ। एक चीज़ कि जब आपने यहाँ से एक चीज़ नोट कर ली होगी कि जब परसेंट हमें लगाना होता है, ठीक है, परसेंट का साइन जब हमें लगाना होता है उस टाइम पर हम क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। और जब परसेंट का साइन लगा हुआ हो और उसे हमें हटाना होता है तो हम 100 से भाग कर देते हैं उसी नंबर में। स्पष्ट है? इसको नोट करके लिख लेना। आगे आते हैं, अब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया था, परसेंट हटाने पर 100 का भाग देते हैं और लगाने पर 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए, लगता है पेन थोड़ा सा लाइट चल गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन से सॉल्व करो। प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। बताइए 15% को जब भिन्न में बदलेंगे हम तो क्या मान निकल करके आएगा? सभी का उत्तर आना चाहिए। 15%, इसका मतलब क्या है? 15 का 15 रहा, परसेंट का साइन हटा दो, हटाओगे तो भाग दोगे किसका? 100 का। अब डिवाइड करेंगे हम, कर दीजिएगा डिवाइड। 5 तियां 15, नीचे करेंगे तो 5 दूनी 10 और 0 का 0। अब तो कोई नंबर है नहीं जो इनको डिवाइड कर पाए, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 3/20। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट करिएगा, 35% को डिवाइड करिएगा, सॉरी 35% को भिन्न में बदलिए। डिवाइड कह रही हूँ, भिन्न में बदलिए। फटाफट से बदलिएगा। तो कितना आंसर आ रहा है? आप सभी लोग उत्तर दिया करिए, ठीक है, पता तो चले सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। 35 बटे परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे 5 से। अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। सीधी सी बात है, 35/100 ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन भाई सरल रूप नहीं है भिन्न का। तो करो सरल रूप। 5 से हो रहा है, 5 सत्ते 35 और नीचे जाएगा 5 दूनी 10, 0 का 0, यानी कितनी भिन्न बन गई? 7/20। आगे आइए, 72%। 72% को बदलिएगा भिन्न में। तो 72% हटाएंगे तो हो जाएगा अपॉन में 100। किससे कट रहा है? तो ये नंबर 2 से विभाजित है। अब ये कैसे पता चला भाई मैम आपको कि 2 से है? मुझे तो नहीं पता चल रहा है। क्वेश्चन आ रहा होगा ना दिमाग में, कैसे पता है कि 72 भी 2 से और ये 100 भी 2 से हो रहा है? तो भाई विभाज्यता के नियम एक बार पढ़ लीजिएगा। विभाज्यता के नियम में पढ़ाया था कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। इस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या है?
2 है और इस संख्या में 0 है, तो ये नंबर किससे 2 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे। कर दीजिए डिवाइड। 2 तियाँ 6 और 2 छिंग 12, ये भी हो रहा है। 2 पंजे 10 और 0 का 0, फिर से 2 से हो रहे हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये होगा तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि भिन्न आपकी बन जाएगी 18/25। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 64%, करो डिवाइड भाई। 64% प्रतिशत हटाया, नीचे क्या आ जाएगा 100, 2 से ही डिवाइड हो रहा है। 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, नीचे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो रहा है 32/50, ये फिर से डिविजिबल है। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 16/25 भिन्न निकल करके आ जाएगी। आ गया सभी का उत्तर। चलो भाई आगे बढ़ते। नेक्स्ट, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। पहली भिन्न आपके सामने दी है 3/4, 3/4 परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100 करिएगा और परसेंटेज का साइन आपका यहीं लग जाएगा। अंदर डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 25 तियाँ 75, तो 75%। अगला क्वेश्चन, 2/5 को प्रतिशत में बदलेंगे। 2/5 प्रतिशत में बदलना है तो 100 लगाएंगे गुणा में और बाहर परसेंटेज, तो क्या बन जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, 2 का 20 में गुणा करो तो 20 दूनी 40%। है ना मज़ेदार क्वेश्चन। और आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, ये मत समझना ये क्यों मतलब इतना इजी है तो क्यों करवा रही हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भिन्न से परसेंटेज में बदलने को, परसेंटेज से भिन्न में बदलने को। फर्स्ट सेमेस्टर बिल्कुल एकदम हलवा है आपका मैथ यहाँ पर। बस क्या है कि चीज़ें अच्छे से अगर आपको पता है, आती हुई हैं, तो वो आपके लिए हलवा है, वरना फिर वही है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, ये तो बहुत ईजी है, अरे मुझे आता है, और एग्ज़ाम में वही ईजी चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है चीज़ों का। नेक्स्ट है 4/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 4/5 गुणा 100, परसेंटेज का साइन अब लग जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, 20 का करेंगे तो 4 दूनी 8, 80%। ये वाला जो है होमवर्क में है, सॉल्व करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। प्रतिशत जो है उसको दशमलव में बदलना है, तो पहले तो ये भिन्न में बदलेगा। भिन्न में कैसे बदलेगा देखिए, 55%, 55 परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अपॉन 100। अब आपको क्या करना है, आपको इस 100 से किस में डिवाइड देना है, 55 में डिवाइड देना है, ठीक है। तो चाहे तो 100 से 55 में दे लो, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। आसान तरीका मैं बता देती हूँ कि नीचे जितने ज़ीरो होते हैं ऊपर उतने ही अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 55/100, तो नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1 और 2 ज़ीरो, तो आगे दशमलव 2 अंक बाद लग जाएगा पीछे से, ठीक है। जब दशमलव आपको लगाना पड़ेगा तो पीछे से 2 अंक काउंट करो, दशमलव लगा दो। संख्या कितनी थी 55, पीछे से काउंट करो 1 अंक 2 अंक, दशमलव कहाँ आएगा यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। भाग देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लगा लेंगे अब क्वेश्चन में दशमलव, तो इसका आंसर क्या बनेगा 0.5 और 5। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। 60%, तो 60/100, प्रतिशत हटाया तो 100 हो जाएगा अपॉन में, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, दशमलव लगाओ, 1 अंक नीचे 1 ज़ीरो है, ऊपर 1 अंक बाद दशमलव, यानी कि 0.6। क्लियर है। आगे आते हैं 78/100 हो जाएगा, दशमलव लगा दीजिए डायरेक्ट। अब देखो यहाँ काटा पीटी करके आप चाहें तो सोचो कि हम इसको और इजी कर लें, भाई फिर कैलकुलेशन लास्ट में टफ हो जाएगी। जैसे कि ये मानो कि आपने इसको डिवाइड किया, 2 से जा रहा है, 2 तियाँ 6 और 2 नियम 18, नीचे कितना हो जाएगा 50। अब भाई 5 का डिवाइड देना पड़ेगा, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों। देखो सीधे सीधे जब दशमलव लगाने का तरीका पता है, दशमलव लगाइए, नीचे 2 ज़ीरो हैं, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि क्या बन जाएगा 0.78।
अब ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसके आगे चाहें तो आप ज़ीरो लगा सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, एक सेपरेट आपको देखने में पता चलेगा कि हाँ नंबर क्या लिखा हुआ है। और नहीं लगाएंगे तो भी दिक्कत नहीं, जैसे 0.6 लिख दो या 0.6 लिख दो, सेम ही चीज़ है, ये ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। इसके बाद आइए डी क्वेश्चन पर। 90%, इसको दशमलव में बदलिएगा सभी लोग, ये भी आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आगे आते हैं, मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 60 का 30%, इसका मान आपको निकालने को बोला जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझाती हूँ मैं। 60 का 30% निकालना है। मैथ्स में का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन की क्लास में पढ़ाया था। का मतलब है गुणा का चिन्ह, ठीक है, यानी कि वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वैसी लैंग्वेज से चलिएगा। 60 का की जगह मल्टीप्लाई 30%, 30% का साइन हटाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, कितना बचा 6 गुणा 3, मल्टीप्लाई कर दो, 6 तियाँ 18, उत्तर कितना आ गया 18। मतलब अगर कोई 60 रुपये हैं किसी के पास और आपने बोला कि भाई सोहन है कोई बच्चा, उसके पास है 60 रुपये, और आप बोलो सोहन भैया कि आप अपने 60 रुपये का 30% मुझे दे दीजिए, और वो तैयार हो जाता है, हाँ भैया मैं आपको 30% दे दूंगा अपने पैसों का। तो वो आपको 60 रुपये के मतलब 30% जब देगा तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, वहाँ पर आपको 18 रुपये मिलेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 40 का 70%, सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है। 40 का की जगह गुणा और 70%, यानी कि 70% हटाओगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100, कर दो डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 4 सत्ते 28, तो कितना उत्तर आ गया 28। अब इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे एक लड़की है, उसका नाम है गीता, और गीता के पास 40 पेंसिल थी। अब आपने कहा गीता अपनी 40 पेंसिल का 70% तुम अपने टीचर को दे दो, ठीक है, या अपने दोस्त को दे दो, तो वो कितनी पेंसिल देगी वहाँ पर 40 का 70%, यानी कि 28 पेंसिल्स वो दे देगी। क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा या तो ऐसे लिख के आएगा, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि विद्यालय में 100 बच्चे हैं और 100 का 20% लड़कियां हैं, तो बताइए लड़कियों की संख्या कितनी है। या एक विद्यालय में 40,000 बच्चे हैं, 40,000 तो बहुत ज़्यादा हो गए, एक विद्यालय में मान लीजिए 6,000 बच्चे हैं, ठीक है, टोटल बच्चों की संख्या है 6,000। इन 6,000 बच्चों में 60% जो हैं वो कौन हैं, लड़के हैं। एक सेकेंड, एक विद्यालय में 6,000 बच्चे हैं और इन 6,000 बच्चों में 60% हैं बॉयज़, तो बताइए बॉयज़ की संख्या कितनी है। तो सीधे सीधे 6,000 का 60% निकाल देना है, निकल आएगा, कितनी हो जाएगी संख्या 100, 0 कट जाएंगे, 6 36, 3600 हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। अगर यहीं पूछा जाए कि कितनी गर्ल्स हैं तो तुरंत आप बताओगे भाई 60% अगर बॉयज़ हैं और प्रतिशत होता 100 का है, 100 में से 60% तो बॉयज़ हो गए, तो 40% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। क्लियर है। लड़कियों की संख्या पूछी जाए तो 6,000 का 40%। इन क्वेश्चंस को मैं भी कराऊंगी, वैसे यहाँ समझाने के लिए मैंने आपको इसे बता दिया। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 700 का 55% निकालिए। निकालो फटाफट, कैसे करेंगे। 700 का की जगह मल्टीप्लाई, 55 की जगह 55% हटाया तो कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। क्लियर। 7 का गुणा कर दो, 7 पना 35 हासिल 3, 7 पना 35 और 3 कितना 36 37 38, आ गया उत्तर। नेक्स्ट है 600 का 55%, दोनों में 55 ही कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सॉल्व करें, लिखा कुछ भी हो सॉल्व करना है बस। करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 का गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, ठीक है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अभी तो बस नंबर्स थे, हो सकता है आपको दे दे कि 100 रुपये का 20% निकालें या 100 पैसे का 20% निकालें, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगला आपका 5th क्वेश्चन यही है, 350 लीटर का 40% बताइए। 350 लीटर का, तो सेम वही है, 350 लीटर का की जगह मल्टीप्लाई 40%। अगले स्टेप में हम साइन हटा देंगे, 350 लीटर गुणा 40/100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, कितना बनेगा, 4 पंजे 20, हाथ से लगी 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, और लीटर लगा था तो लीटर आ जाएगा, यानी कि कितना होगा, 140 लीटर। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी एक व्यक्ति के पास 350 लीटर दूध था और आपने क्या किया, उस व्यक्ति से बोला कि तुम्हारे पास जितना भी दूध है, 350 लीटर दूध है, तो उसमें से 40% तुम मुझे दे दो, मेरे यहाँ कोई फंक्शन है, मुझे ज़रूरत है। तो वो कितना लीटर दूध आपको देगा, 140 लीटर। ठीक है, चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 68 का कितने प्रतिशत 17 है। क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन वैसा वाला नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा तिरछा में टेढ़ा है एक तरीके से। ठीक है, 68 का कितने प्रतिशत, क्या कह रहा है, 68 का कितने प्रतिशत 17 है, ये कह रहा है, मतलब कितने प्रतिशत जो है वो 17 के बराबर है। तो आप इस कितने प्रतिशत की जगह मानेंगे कि हम मान लेते हैं 68 का x% 17 है। स्पष्ट हुआ, आप क्या लिखेंगे, माना 68 का x% 17 है। ठीक है, तो अब उस हिसाब से सॉल्व करिएगा। 68 की जगह 68, का साइन का को हटाओगे तो मल्टीप्लाई लगाओगे, और यहाँ पर क्या रहेगा, x%। सॉल्व करते हैं अब इसको, 68 मल्टीप्लाई x/100 इक्वल 17। एक्स को यही रहने दो, बाकी सबको पक्षांतर करो, बाकी सबको हटाओ, ज़रूरत ही नहीं, हमें तो एक्स का मान निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 100 को इधर भेजेंगे, तो 100 इधर भाग में है तो 100 इधर जाने पर गुणा में हो जाएगा, और 68 इधर गुणा में है तो 68 जब बराबर के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये तो आप सीख ही चुके हैं सिंप्लीफिकेशन में, जब हम पक्षांतर करते हैं तो जो मल्टीप्लाई में चीज़ होती है वो बराबर के इधर जाने पर भाग में हो जाती है, और जो चीज़ इधर भाग में होगी वो मल्टीप्लाई बराबर के इधर जाने पर मल्टीप्लाई में, साइन बिल्कुल चेंज हो जाती हैं उनकी स्थितियाँ। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बनेगी कंडीशन, x = 17 × 100 बटे कितना आ जाएगा, 68। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 एकम 17, 17 चौके 68, फिर 4 से हो रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25। एक्स का मान कितना आ गया, 25। हमसे पूछा था कितने प्रतिशत है, तो हमने x% माना था ना, तो हमारे ये जो था 68 का कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो हो जाएगा 25%। ठीक है, x% हम मान के चले थे ना, तो आंसर कितना आएगा, 25%। स्पष्ट है, यहाँ पर साइन क्यों नहीं लग के आया, आपके मन में विचार आ रहा होगा, तो भाई वहाँ पर केवल x बचा हुआ है, वहाँ पर प्रतिशत का साइन कैसे बचेगा जब हम पहले से हटा चुके थे। क्लियर है ना, तो आपको इसके हिसाब से जाना है कि आपने क्या माना, आपने x% माना, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर रखेंगे। x% था तो हमारा उत्तर जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 25%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, 4 का 3 कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो सेम उसी प्रकार से वो ये पूछ रहा है कि 4 का जो 3 है ना वो कितने प्रतिशत है, भाई कितने प्रतिशत है 3। तो सेम आपको वही मान के चलना है कि माना 4 का कितने प्रतिशत, x% क्या है, 3 है। सॉल्व कर दीजिएगा, क्या कह रहा था फिर से बता दें, 4 का 3 कितने प्रतिशत है, मतलब 4 की जो वैल्यू 3 निकल रही है वो कितने प्रतिशत पर निकल रही है, कितने प्रतिशत है 4 का,
तीन जो मान निकाल रहे हैं हम वो 4 का कितने प्रतिशत निकल रहा है, तो 4 का x प्रतिशत हम लेके चलेंगे तो सॉल्व करने में हमको आसानी रहेगी। सॉल्व करते हैं, 4 की जगह 4 का, अच्छा का लगा देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, अब तो आप समझ ही गए होगे, चलो लगा देते हैं, ठीक है, वरना फिर कुछ कंफ्यूजन वाला रहे स्थिति। माना 4 का x प्रतिशत 3 है। सॉल्व करेंगे तो 4 की जगह 4, का की जगह मल्टीप्लाई x, प्रतिशत हटाओगे तो कितना हो जाएगा 100 बराबर 3। अभी जस्ट बताया पक्षांतर करते समय जो गुणा में है वो भाग में और जो भाग में वो गुणा में हो जाएंगे। तो x बराबर 3, 100 इधर भाग में था तो यहाँ गुणा में हो जाएगा और 4 वहाँ पर गुणा में था तो इधर भाग में हो जाएगा। भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 से 100 25 बार जाता है। गुणा करेंगे यहाँ पर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 25 तियाँ 75। तो कितने प्रतिशत रहा, x प्रतिशत कितना हो जाएगा, x प्रतिशत का मतलब है 75%। तो उत्तर जो आपका रहेगा वो कितना रहेगा, 75%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 54 का कितने प्रतिशत 27 है। 54 का कितने प्रतिशत 27 है, सेम उसी प्रकार से जाना है। हम मानते हैं कि माना 54 का x प्रतिशत 27 के बराबर है, ये चीज़ हम मान रहे हैं, तो हमें x का मान निकालना है, सॉल्व करना है उसी प्रकार से। 54 का x प्रतिशत हटाएंगे तो 100 इक्वल 27, ठीक है। x इक्वल 27 अपॉन 54 इधर आएगा भाग में और गुणा में आ जाएगा 100। डिवाइड कर सकते हैं आप, 9 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, हाँ 9 से, 27 से सीधे सीधे हो रहा है, चलो 9 से करती हूँ छोटे नंबर से। 9 6 54, 9 तियाँ 27, फिर जा रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 0, यानी कितने प्रतिशत आ गया, x का मान आया है 50। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कितने प्रतिशत है, तो x प्रतिशत बराबर कितना, 50%। समझ गए सभी, चलिएगा, उम्मीद है कि कर लिया होगा सभी ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लीटर का कितने प्रतिशत 600 ml है। 5 लीटर का कितने प्रतिशत 600 ml है, तो माना 5 लीटर का x प्रतिशत 600 ml है। यूनिट ज़रूर लिखना जब ये वाले क्वेश्चन आएंगे तब। अब 5 लीटर की जगह 5 लीटर, का की जगह गुणा x बटे 100 बराबर 600 ml। अभी आप इसको तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक दोनों पक्ष में जो आप चाहें तो इधर ले जाके सॉल्व करो, लेकिन आपको यूनिट एक जैसी करनी पड़ेंगी। लीटर है तो लीटर करो, मिली लीटर है तो मिली, किसी एक में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या करते हैं, लीटर को ml में कन्वर्ट कर देते हैं। हम जानते हैं 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो 5 लीटर में कितने ml हो जाएंगे, 5000 ml हो जाएंगे। और इधर गुणा x बटे 100 इक्वल 600 ml। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना बचा यहाँ पर 50। तो x बराबर 600 ml बटे 50 ml। ml से ml कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 से जाएगा फिर 5 एकम 5, 3 बचेगा आपका, और नहीं 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 12 पंजे 60 होता है ना, हाँ ठीक है। तो x का मान यहाँ पर कितना आ गया, x बराबर आ गया 12, x प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 12%। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मज़ेदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया था ना कितने प्रतिशत वाले, मतलब ये वाले क्वेश्चन से, इनको बहुत अच्छे से करना, 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं आपसे 1 नंबर में। ये क्वेश्चन पढ़िएगा,
कि एक छात्र को गणित की 200 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त हुए, तो उस छात्र को कितने अंक मिले? जो परीक्षा थी उसके टोटल अंक कितने थे? 200 थे, और उसने 200 में से कितने प्राप्त किए हैं? 65% प्राप्त किए हैं, तो उसको कितने अंक मिले होंगे? तो आप लिखेंगे कुल अंक बराबर 200 अंक की परीक्षा थी ना, 200 कितने प्रतिशत मिले हैं? तो 60% मिले हैं, 60% अंक मिले। अंक मिले, ठीक है। तो छात्र को कितने अंक मिले? तो यहाँ पर हम लिखेंगे छात्र को प्राप्त अंक, छात्र को प्राप्त अंक। देखो टोटल कितने का था? 200 का था, 60 नहीं, सॉरी 65 मिले हैं, सॉरी 65, 65 मिले हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। छात्र को कितने मिले हैं? 200 के कितना? 60%। टोटल अंक थे 200, तो छात्र को 200 का 60% मिला है। जब आप ये बनाना सीख जाओगे तो अब तो सॉल्व कर ही लोगे। 200 का चिन्ह हटाया, गुणा 60% हटाया, तो नीचे 100 आ जाएगा। काट दीजिएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 20 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी, ओहो मैं बार बार 60 क्यों रख रही हूँ? 65 है ना, 65 है यहाँ पर। एक ऐसा है ना कि वही 60% जैसे पास होते हैं बच्चे, वही मेरे दिमाग में भर गया। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व वापस से कर देते हैं। 200 का की जगह का 65 और अपॉन 100, क्लियर। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल हो गई 0। 2 का गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 छिंग 12 और 1 13। 130 भाई अंक मिले हैं। मैं उसके कम और करे दे रही थी, मैं उसको 120 पे पहुंचा दे रही थी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी विद्यार्थी ने 500 अंकों में से 425 अंक प्राप्त किए हों, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे और आपका रिजल्ट आएगा तो आपके साथ भी सिचुएशन बहुत आएगी कि भाई परसेंटेज कैसे निकालें, मुझे परसेंटेज निकालनी नहीं आती है। तो सबसे आसान तरीका मैं यहाँ बता रही हूँ, वही क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है? पहले तो ये बताओ टोटल कितने अंकों की परीक्षा थी? 500 अंकों की, और 500 में से उसने कितने प्राप्त किए हैं? 425। ऐसे ही आप भी कुछ अंकों का एग्ज़ाम देंगे और उसमें से कुछ अंक लेकर के आएंगे। तो जब परसेंटेज निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? जितने मार्क्स हमने प्राप्त किए हैं उनको रखते हैं ऊपर। 425 प्राप्त किए हैं तो 425 ऊपर, डिवाइड टोटल अंकों से देंगे, यानी कि 500 से डिवाइड करेंगे और गुणा करेंगे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज बनानी है। और जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको, तो जो उत्तर आएगा वही क्या है? उतने ही प्रतिशत मार्क्स बने हुए हैं। तो अब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे ही जब जब रिजल्ट आएगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, तो खुद आप अपने आप परसेंटेज निकालिएगा सभी लोग, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना क्या है इसमें। किसी विद्यार्थी ने 500 अंकों में से 425 अंक प्राप्त किए हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक कितना है परीक्षा का? 500, और उसमें से वो लेकर के कितना आया है? जो होता है लेकर के आया, यानी कि प्राप्तांक। उसने प्राप्त कितने अंक किए हैं? 425। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कितने परसेंट उसके मार्क्स बने होंगे? प्रतिशत अंक। कैसे निकालोगे? जितने प्राप्त किए हैं प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 से डिवाइड दे दो इसमें। 5 एकम 5, 5 से देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 अट्ठे 40, 5 25। अरे वाह, कितने प्रतिशत बने इसके मार्क्स? 85%, यानी कि 85% मार्क्स इसने प्राप्त किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। एक कक्षा में 80 बच्चों में 60% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल क्लास में बच्चे कितने थे? 80। उनमें से
60% बच्चे क्या हुए हैं, पास हो पाए हैं। तो आपको ये बताना है कितने बच्चे पास हुए होंगे, कितने बच्चे पास हुए हैं। तो सीधी सी बात है, आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, 80 का 60%, 80 का 60% ही तो पास हुए हैं। 80 का 60% यानी कि 80 गुणा 60/100। एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इससे ये ज़ीरो कैंसिल, यानी कि 8 छिंग 48 बच्चे क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। और यहीं पे अनुत्तीर्ण बच्चे पूछे तो 80 - 48 कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो आप माइनस करके बता सकते हैं सीधे सीधे। स्पष्ट है। चलो बढ़ते हैं आगे। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। और उसमें मैं आपके ये जो टॉपिक है परसेंटेज, इस टॉपिक में ही आपके साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न भी दिए गए हैं। साथ साथ आपके सेमेस्टर में क्रय और विक्रय पर आधारित भी प्रश्न दिए गए हैं। क्रय और विक्रय पर आधारित, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर। तो ये दोनों टॉपिक भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। साथ साथ परसेंटेज से जुड़े हुए और क्वेश्चंस जो रहेंगे वो करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपकी अगली क्लास में। और क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ साथ ज़रूर बताइए कि क्लास आप सभी को कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।